इजराइल हमास युद्ध शुरू हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके खत्म होने की बजाय और भड़कने का जो अंदेशा है वो बढ़ता जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से ये कहा है कि वह इस युद्ध से दूर रहे। ईरान ने अमेरिका को ऐसा लिखित तौर पर कहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के जो सलाहकार हैं, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है कि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका नेतन्याहू के जाल में न फंसे, वह इससे दूर रहे ताकि उस पर यानी कि अमेरिका पर हमला जो है वो ईरान की तरफ से न किया जाए। दरअसल जब से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, जिसके पीछे की इजराइल का हाथ माना गया, उसके बाद से ईरान बदले की कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इस हमले में ईरान के 3 बड़े सैन्य कमांडरों समेत 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि और भी जो नागरिक हैं, सीरिया के 2 नागरिक, उनकी मौत हुई। कुल 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन 6 ईरानी नागरिक थे उसमें, जिसमें 3 बड़े सैन्य अधिकारी थे। इस हमले की जो ईरान ने ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को ताक पर रखकर किया गया हमला था। दूतावास परिसर पर सीधा किया गया हमला था। ईरान ने सीधी धमकी दी कि बदला लिया जाएगा, लेकिन कब और कहां और कैसे बदला लिया जाएगा ये ईरान जो है खुद तय करेगा। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसकी जुटाई जानकारी के मुताबिक ईरान जो है वो ईद से पहले इजराइल पर हमले कर सकता है। 11 अप्रैल को ईद है और इस लिहाज से ईरान की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है। इस बात को लेकर इजराइल भी सचेत है और अमेरिका भी पूरी सतर्कता जो है वो बरत रहा है। रिपोर्ट तो ये भी किया जा रहा है कि युद्ध और न भड़के, इसके लिए अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान से संपर्क साधकर उसे ये बताया है कि दमिश्क हमले की जो जानकारी है वो अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका ने एक तरह से अनयूजुअल सा ये कदम उठाया है और उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसे मध्य पूर्व में जो उसके सैन्य अड्डे हैं उस पर हमले का जो डर है वो सता रहा है और उसको वो किसी भी सूरत में रोकना चाहता है। वैसे अमेरिका से आ रही जानकारी के मुताबिक इस बात की पूरी आशंका है कि जो ईरान है वो अमेरिका पर सीधे हमले करने से अभी बचेगा और वो इजराइल के भीतर जो है वो हमले करेगा। ये जो हमला है इजराइल के भीतर वो नागरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि सैन्य या खुफिया तंत्र पर हो सकता है, सैन्य ठिकाने या खुफिया तंत्र पर हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर इसमें कूदने को बाध्य होगा। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा क्योंकि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। ये चुनावी साल है अमेरिका में और बाइडेन के लिए काफी चुनौती की जो स्थिति है वो ये है। गाजा में वर्ल्ड किचन सेंटर के राहत कर्मियों, जिसमें कि पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों के नागरिक शामिल थे, उनकी इजरायली सैनिकों द्वारा हत्या के बाद और गाजा में जो मानवीय त्रासदी है जो कि बढ़ रही है, उस मुद्दे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की, कड़े लहजे में बात की, चेतावनी भरे लहजे में बात की। ये बताया गया, कहा कि अगर इजरायल ने अपना रुख नहीं बदला तो अमेरिका इजरायल को समर्थन की अपनी नीति में बदलाव करने को बाध्य होगा। माना जा रहा है कि बाइडेन ने गाजा की स्थिति को लेकर जो चिंता जताई वो उन देशों की चिंता के साथ होने की कोशिश है और जो पश्चिम के देश हैं और साथ ही साथ ईरान को भी शांत करने की जो एक कोशिश है। लेकिन अपने कॉन्सुलेट पर हमले और 3 बड़े कमांडरों की मौत का बदला लिए बगैर ईरान मानेगा, इस पर सभी को शक है और इसलिए ईद के पहले हमले की जो आशंका है वो जताई जा रही है।